तो मनोज जी, आपको क्या जरूरत पड़ेगी लाइसेंस की? जरूरत है वैसे किस तरह का हथियार चाहिए आपको? एक ऐसा हथियार जो एक ही बार में किसी भी इंसान को ढेर कर दे। कैसी बात कर रहे हैं? आपका दिमाग तो ठीक है। देखो, ऐसा है कि हमें ये सारी चीज़ें जाननी होती हैं। आवेदक के बारे में जानना होता है कि जो आवेदक है, जो अप्लाई कर रहा है हथियार के लिए, वो क्या करता है, उसकी संपत्ति कितनी है, उसकी समाज में हैसियत क्या है, वो खुद कौन है। इस वजह से मैं एक बाप हूँ, 2 बच्चियों का बाप। उनकी सुरक्षा हेतु मुझे लाइसेंस चाहिए, एक हथियार चाहिए। देखिए, आप मेरी बात समझ नहीं रहे। आप बाप हैं, ठीक है, अच्छी बात है, आपकी 2 बच्चियां हैं, ठीक है, तो उसकी सुरक्षा के लिए आपको हथियार लेने की क्या ज़रूरत है? जरूरत है ना साहब, मैं अब बुजुर्ग हो चुका हूँ। मेरे शरीर के अंदर अब उतनी ताकत नहीं है कि मैं अपनी बच्चियों की सुरक्षा कर सकूँ। अरे सर, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको हथियार लेने की क्या ज़रूरत? आप बुजुर्ग हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन इस समाज की सुरक्षा के लिए कानून व्यवस्था बनाई गई है ना। कानून व्यवस्था आप देख रहे हैं ना समाज में। इसका मतलब आपको हमारी कानून व्यवस्था पे संदेह है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, परंतु समाज में फैली ये भेड़ी है, आए दिन किसी न किसी बच्ची के साथ में कोई ना कोई अपराध करते ही रहते हैं। अभी कुछ समय पहले की बात है, देखा ना, हॉस्पिटल के अंदर, कोलकाता के अंदर जो एक बच्ची के साथ में जो घटना घटी। हाँ, मैं सर समझ रहा हूँ, लेकिन हमारी जो कानून व्यवस्था है वो एक प्रक्रिया के अधीन काम करती है और अपराधियों को दंड भी मिलता है ना। सर, केवल दंड मिलता है? ऐसे भेड़ियों को कठोर दंड मिलना चाहिए, मृत्यु दंड, और वो नहीं मिल पा रहा है। आज समाज में जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, ये इस जाति की लड़की है, ये उस जाति की लड़का है, और इसके नाम पर वो लोग जो है क्या है, छूट जाते हैं, और वही प्रक्रिया उन बच्चियों के साथ में फिर पुनः दोहराई जाती है। यहाँ हार्ड में तकलीफ और वेदना कितनी होती है। कुछ लोग हैं जो लेकर के कैंडल मार्च लेकर के निकल लेते हैं, माना कि प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होती है, परंतु दीप जलाएंगे, कैंडल मार्च निकालेंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन देंगे, और उससे वो बात जो है ऊपर तक जाती भी है। क्या होता है इस न्याय प्रक्रिया में? पूरा का पूरा जब सबूत ना मिलने के अभाव में अपराधी छोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि इन घटनाओं के कोई साक्ष्य तो होते नहीं। आज अपराधियों के इतने हौसले बुलंद हो चुके हैं कि हमारे घर में बैठी हुई बच्चियां तक सुरक्षित नहीं है। साहब, मुझे उसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता है। पर मनोज जी, आप खुद सोचिए, अगर हम समाज में सब लोगों को ऐसे हथियार बांटते रहेंगे तो फिर समाज की हालत क्या होगी? हर कोई इंसान बंदूक लेके रोड पे आ जाएगा और वो खुद ही अपराधियों को सजा देने लगेगा। फिर हमारी कानून व्यवस्था का क्या होगा? मतलब हमारी कानून व्यवस्था का कोई मान सम्मान ही नहीं रहेगा। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, परंतु अपराधियों का हौसला खत्म करने के लिए हमको एक ऐसे कानून की आवश्यकता है जो उनको मृत्यु दंड दे सके। अपराधी किसी भी स्थिति में बच्चियों के साथ ये हरकत करने के बाद में बच ना सके। साहब, ऐसा नियम और कानून बनाना होगा, नहीं तो मेरे जैसे बाप को हथियार उठाना ही नहीं। ठीक है, पर मनोज जी, हमारे इस आवेदन में ऐसा कोई विवरण ही नहीं है लाइसेंस के लिए, ऐसी कोई प्रक्रिया ही नहीं है। मैं क्या लिखूं इसमें? तो बनाइए, लिखिए, जोड़िए ये सारी चीजें, क्योंकि आज हर बाप को इस लाइसेंस की आवश्यकता है। आप समझते क्यों नहीं? कानून के हमारे ढिलाई का फायदा उठाकर अपराधी आज जो है ये हत्याओं पे हत्या, ये जघन्य अपराध करते चले जा रहे हैं। आज बाजार में, स्कूल में, यहां हॉस्पिटल में, जहां तक कि लोग बात चलते रास्ते पे भी हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं है। सर, हमको कानून बनाना होगा, एक मजबूत कानून। ये आज के समय की मांग है। ठीक
ठीक है सर। आप मुझे लाइसेंस दिलवाइए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, जिससे कि मैं अपनी दोनों बच्चियों की सुरक्षा कर सकूं। जी जी मनु जी, आप परेशान मत होइए, बाकी मैं फॉर्म को रख लेता हूँ। बड़ी मेहरबानी होगी साहब।